वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले हमें पढ़ने पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 8.4। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है? हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप जो मर्जी पुट करो, थीटा 30 डिग्री, 31 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज कितनी आने वाली है आपके पास? 1। दिस इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो दीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर यूज्ड इन एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। क्या थी? इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड क्या है? 1। सो वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा की रेशियो पुट कर दी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट साइन थीटा पे स्क्वायर भी था, सो इस पे स्क्वायर भी आएगा। प्लस cos थीटा की यहाँ रेशियो पुट करती है। वी नो दैट cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट यहाँ इस पे स्क्वायर भी है, सो पूरी रेशियो पे स्क्वायर भी आएगा। देन ब्रैकेट्स ओपन किए तो स्क्वायर दोनों पे आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देन हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन है, सो उसको कॉमन ले लिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। न्यूमिनेटर में बचेगा आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ इस स्टेप में हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बिकॉज पैथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हमने इसकी जगह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को पुट किया। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली आप इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे tan की रेशियो पुट करनी है, यहाँ पे sec की रेशियो पुट करनी है, देन सिंप्लीफाई करना है। यू विल फाइंड दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec। नाउ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक फॉर्म तो ये आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? अगर cos स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट दिस आइडेंटिटी एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। सो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये दो भी इसी आइडेंटिटी की फॉर्म्स हैं, ठीक है। इस किसी क्वेश्चन में हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, किसी क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे, किसी क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, विच इंप्लाइज दैट प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 को शिफ्ट किया था पहले, अब tan स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, सो यू विल गेट अनदर आइडेंटिटी 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो आपकी मेन आइडेंटिटी है ना, इसको तो आपको याद रखना है। और ये दोनों कहाँ से आए? यहीं से आए। इसी से हमने क्या किया? cos स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट किया तो ये आ गया फार्मूला आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट किया तो ये फार्मूला आ गया, यहाँ पे हमने 1 को उधर शिफ्ट किया तो ये फार्मूला आ गया, और tan को उधर शिफ्ट किया तो ये फार्मूला आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हम cot को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ बचेगा 1, सो 1 विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये cot स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा। सो आपको मैन ये आइडेंटिटीज याद रखनी है, और इन आइडेंटिटीज से हम ये दो आइडेंटिटीज भी ड्राइव कर। सो किसी क्वेश्चन में हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, किसी क्वेश्चन में हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, और किसी क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म। सो ये सारी इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ये फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, sec ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। आपको इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ cot ए। सो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे।
सो यहाँ साइड पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख लेता हूँ। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस tan square theta is equal to 1, and third one is 1 plus cot square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, solution. सो फर्स्ट कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए। आपको साइन ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सो साइन ए की हमारे पास ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज करता हूँ यहाँ पे, लेकिन साइन को मुझे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो यहाँ कॉट तो कहीं दिख नहीं रहा, साइन तो है बट कॉट नहीं है, सो ये आइडेंटिटी तो यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इस आइडेंटिटी में देखो कॉट है बट साइन नहीं है, लेकिन इस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज करूँ, यहाँ पे कॉट भी है और साइन तो नहीं है, बट साइन हम ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कुसीक है और कुसीक होता है रेसिप्रोकल किसका, साइन का। सो कुसीक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो इस आइडेंटिटी में कॉट भी है और साइन भी है। सो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम साइन ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज होगी। इस केस में थर्ड आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। सो वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec square a, which implies that 1 plus cot square a is equal to, cot तो मिल गया, यहाँ पे हमें साइन नहीं मिला यहाँ पे, तो साइन कैसे आएगा, cosec का रेसिप्रोकल होता है साइन। सो cosec square a की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, बट हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बट ये तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, हमें सिर्फ साइन ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट। सो यू विल गेट साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब न्यूमिनेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, विच इज अगेन इक्वल टू 1 अपॉन, तो सो 1 से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज सीक ए। अब सीक ए को हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इन आइडेंटिटीज में सीक ए कहाँ पे है, सीक थीटा तो यहाँ पे है, बट यहाँ पे कॉट थीटा नहीं है, क्योंकि सीक थीटा को हमें कॉट थीटा की टर्म्स में लिखना है। लेकिन टैन थीटा तो है ना, और टैन थीटा जो है वो कॉट ए का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सो टैन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ सीक आ जाएगा, वहां से सीक को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सो सेकंड पार्ट के लिए, दैट इज सीक ए के लिए, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे सेकंड। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हम एंगल ए यूज करेंगे, ठीक है यहाँ, क्योंकि एंगल ए ही गिवन है, जो एंगल गिवन होगा वही यूज करना है, इज इक्वल टू सीक स्क्वायर ए। अब सीक को हमें रिप्रेजेंट करना है कॉट में, तो tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट में। सो वी कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, सो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीक स्क्वायर ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीक स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, सो सीक विल बी इक्वल टू, विच इंप्लाइज दैट सीक ए विल बी इक्वल टू, इस पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब जो डिनोमिनेटर में कॉट है उस पर स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट सीक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। नाउ थर्ड पार्ट इज tan ए। tan ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो इन आइडेंटिटीज को यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज tan ए तो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। सो वी कैन राइट tan ए is equal to 1 by cot A, because tan A and cot A are reciprocal to each other. Question number second, write all the trigonometric ratios in terms of sec A.
सो सेम क्वेश्चन है, आपको सीक ए की टर्म्स में बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करना है। बाकी कौन सी बची? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से। तो साइन थीटा को, साइन ए को हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ सीक ए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट में देखो साइन है बट सीक नहीं है, लेकिन कॉस तो सीक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस को हम लिख सकते हैं 1/सीक। सो फर्स्ट आइडेंटिटी में हमें सीक थीटा भी मिल गया और साइन थीटा भी मिल गया और सीक थीटा भी मिल गया। सो वी विल यूज फर्स्ट आइडेंटिटी। सो क्या है फर्स्ट आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं, जो एंगल आपको गिवन होगा, यहाँ एंगल ए गिवन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 स्क्वायर ए, बिकॉज कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सीक। 1/6 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन की। सो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू, ये प्लस की टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/6 स्क्वायर ए। इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। नाउ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर ए, 6 स्क्वायर इंटू 1 6 स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ रूट आएगा। सो साइन ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1/सीक ए। इस सीक पे यहाँ पे स्क्वायर था और इस स्क्वायर की वजह से जो रूट आएगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। सो साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीक ए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस। सो कॉस को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ सीक ए। कॉस तो सीक ए का रेसिप्रोकल होता है। सो नाउ कॉस ए को रिप्रेजेंट करना है अगर आपको सीक ए की टर्म्स में, सो कॉस ए सिंपली इज इक्वल टू 1/सीक ए। सो सेकंड पार्ट तो हो गया। थर्ड, टैन को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ सीक ए। तो टैन और सीक के बीच में तो सीधा सीधा रिलेशनशिप है, कौन सी आइडेंटिटी में? सेकंड में। तो सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे आल्सो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 6 स्क्वायर ए, विच इंप्लाइज दैट हमें टैन की वैल्यू चाहिए। सो टैन स्क्वायर ए, टैन की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीक ए, तो 1 को उधर शिफ्ट करना होगा। टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 6 स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आएगा। सो टैन ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1। टैन की वैल्यू भी होगी। नेक्स्ट, कोसेक की वैल्यू। अब कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन का। और साइन की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ सीक ए निकाल ली है, वो ये आई है, तो कोसेक की हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल। नाउ कोसेक ए विल बी इक्वल टू, कोसेक ए आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, आपने साइन की फाइंड कर ली है ना, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अगर साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1/सीक ए है, तो कोसेक की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट इज सीक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1। और कौन सी रेशियो बची? सीक की तो निकालनी नहीं, क्योंकि सीक के टर्म्स में ही हमें लिखना है। एंड देन कॉट ए। तो कॉट ए की भी आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने टैन ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो कॉट ए की टैन ए की रेसिप्रोकल होगी। सो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 1/कॉट ए की हो जाएगी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3, you have to find the value of this expression. This is first part of question number 3. Okay, so यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिस एंगल इज 63 एंड दिस एंगल इज 27. सो 63 प्लस 27 इज 90 डिग्री। और डिनोमिनेटर में भी देखो, दिस एंगल इज 17 डिग्री एंड दिस एंगल इज 73. 73 प्लस 17 अगैन 90. सो ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, नीचे भी। सो आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पुट करना है, जो हमने एक्सरसाइज 8.3 में किया था। सो वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर, जहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनमें से हम एक का फॉर्मूला पुट करते हैं। सो इसको हमने एज इट इज रहने दिया, हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। सो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है? 27 डिग्री, और इस पे स्क्वायर भी था तो कॉस पे भी स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को एज इट इज लिख दो, प्लस इस कॉस के लिए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम। कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा कितना यहाँ पे? 73 डिग्री, और इस पे स्क्वायर भी था तो इस साइन पे भी क्या आएगा? स्क्वायर, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 इज 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस
90 माइनस 73 इज 17, साइन स्केयर 17 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाली फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, देखो थीटा ये सेम है ना, 63, यहाँ भी 63, सो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1। डिनोमिनेटर में भी देखो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 17 17, थीटा सेम होना चाहिए, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगेन इस एक्सप्रेशन में भी देखो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल रहे हैं, 65 प्लस 25 इज 90, हेयर आल्सो 65 प्लस 25 इज 90। सो इन दोनों में से आपको एक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे भी इन दोनों में से एक का पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगाना है। सो दिस इज इक्वल टू साइन 25 डिग्री कॉस थीटा को, कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, सो साइन 90 माइनस थीटा प्लस इस कॉस को एज इट इज रहने दो, कॉस 25 डिग्री साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा इज 65 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 25 डिग्री एज इट इज, 90 माइनस 65 इज 25 इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एज इट इज इंटू कॉस 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 आएगा, कॉस 25 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्केयर 25 डिग्री प्लस सिमिलरली कॉस इंटू कॉस, कॉस स्केयर 25 डिग्री। नाउ साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 9 6 स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है और ये 4 ऑप्शन दिए, इसकी वैल्यू क्या 1 होगी, 9 होगी, 8 होगी या 0 होगी। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 9 दोनों में कॉमन है तो 9 को हम कॉमन ले सकते हैं, सो 9 विल कम आउट, आपको मिलेगा 6 स्क्वायर है माइनस यहाँ क्या बचेगा tan स्क्वायर है, तो उसको लिख लिया हमने, 9 6 स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब tan और sec की आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्केयर थीटा। अगर यहां से हम tan को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू सीक स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा। सो सीक स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कुछ और फॉर्म्स भी बताई थी ना, वो वाली फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है। सीक स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1, और यहाँ पे भी क्या है सीक स्केयर है माइनस tan स्केयर है, सो वी कैन राइट इट एज 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9। सो पार्ट नंबर बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सेकंड। सो आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 होगी इसकी वैल्यू, 1 होगी, 2 होगी या -1 होगी। सो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको ऐसा मिल जाए तो उसको सिंप्लीफाई, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको साइन और कॉस की फॉर्म में लाना है। उसको किसकी टर्म्स में लाना है, साइन और कॉस की टर्म्स में। सो यहाँ पे भी हम इनके फॉर्मूलेज पुट करेंगे, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। सीक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज सी की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, सो tan अगर साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या होगा कॉस बाई साइन, और कुसीक साइन का रेसिप्रोकल होता है दैट इज 1 बाई साइन। तो ये सारे फॉर्मूले पुट करने से ये पूरा एक्सप्रेशन किस में हो जाएगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा में करने से ये इजी हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 1 प्लस tan थीटा, सो tan थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस सीक थीटा का फॉर्मूला सीक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सो वी कैन राइट सीक थीटा एज 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कुसीक थीटा, कुसीक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, बिकॉज कुसीक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। नाउ यहाँ पे कॉमन एलसीएम कॉस लेने के लिए इसके नीचे भी कॉस है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे नहीं है, तो क्रॉस कॉस थीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू, यहाँ पे भी साइन थीटा को हमें कॉमन एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे तो है, इसके नीचे है, इसके नीचे साइन थीटा नहीं है, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा प्लस cos थीटा और ये -1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नाउ न्यूमिनेटर में देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सो अलजेब्रा का फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानता हूँ और 1 को बी मानता हूँ तो ये हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड वी कैन राइट इट एज ए। ये पूरा हमारा ए है, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बी कितना है 1 का स्केयर। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी जगह हमने क्या पुट किया? ए स्केयर माइनस बी स्केयर होल डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा को एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाना है। ए प्लस बी होल स्केयर जो होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। सो वी कैन राइट इट एज कॉस स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2 टाइम्स इंटू ए इंटू बी। यह कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए यहाँ पे कॉस थीटा था और बी कितना था? साइन थीटा। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ में माइनस 1 स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होगा, सो माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा की जगह आइडेंटिटी पुट किया हमने। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है? 1। अब ये +1 और ये -1 हो गया कैंसिल, यू विल गेट 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। सो कॉस थीटा भी हो जाएंगे कैंसिल, साइन थीटा भी। सो योर आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। थर्ड पार्ट, सी के प्लस tan है इंटू 1 माइनस साइन है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सी के है, साइन ए है, कोसेक ए एंड कॉस है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पार्ट नंबर 2 किया था। सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में लाना है। यहाँ देखो 1 माइनस साइन ए है तो ये तो ठीक है, सी के की जगह 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं और tan ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में लाएंगे। सो सी के विल बी इक्वल टू 1 बाई कॉस ए प्लस tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसको एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस, क्योंकि ये पहले से साइन में ही है, 1 माइनस साइन। यहाँ कॉस ए कॉमन है, इसको कॉमन ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब न्यूमिनेटर में अगैन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे ए 1 है और बी कितना है? साइन ए प्लस बी ए माइनस बी। सो वी कैन राइट इट एज ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही होता है, सो 1 माइनस साइन स्केयर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी न्यूमिनेटर में, कौन सी? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, साइन स्केयर थीटा को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो यहाँ बचेगा कॉस स्केयर थीटा। सो कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ये वाली फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्केयर थीटा, और यहाँ पे भी क्या है? 1 माइनस साइन स्केयर है, सो वी कैन राइट इट एज कॉस स्केयर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट कॉस ए, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4, 1 प्लस tan स्केयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्केयर ए की वैल्यू आपको बतानी है। सो इसको भी अगैन वैसे ही करना है, साइन और कॉस में इसको पहले लाना है। ठीक है, सो साइन और कॉस में पहले हम इसको लिखेंगे। सो tan थीटा की जगह tan थीटा का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे, 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, बट tan पे स्केयर भी है तो साइन पे भी स्केयर आएगा, कॉस पे भी स्केयर आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट, कॉट तो tan का ही रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ये स्केयर है उस पर तो दोनों पे भी क्या आएगा? स्केयर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्केयर ए इंटू 1 हो जाएगा कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर ए एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्केयर ए इंटू 1 इज साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए
होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब ए अपॉन बी सी अपॉन डी वाली फॉर्म है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी किसके इक्वल होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, सी अपॉन डी ऊपर आके डी अपॉन सी हो जाता है। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस तो tan होता है और दोनों पे स्क्वायर भी है, तो दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर।